अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फ्लास्क की वेब ऐप में पेजिनेशन को ऐड कर सकते हैं। रीसेंट वीडियोस में हमने अपनी डेटाबेस में अपने ब्लॉग्स को ऐड करना सीखा था और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप उन्हीं ब्लॉग्स को डेटाबेस से फेच करके पेजिनेट करके अपने ब्लॉग पेज पे दिखा सकेंगे, जहाँ से यूज़र जो है उन ब्लॉग की लिस्ट को देख सकेगा। उसके अलावा उन ब्लॉग्स का कंटेंट जो है वो भी यूज़र आराम से देख सकेगा। तो पेजिनेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। पेजिनेशन बेसिकली आपके ब्लॉग्स को पेजेस में डिवाइड कर देगी। अगर मैं आपको वो टेम्पलेट दिखाऊँ जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया था कि मैं रिव्यू वाला टेम्पलेट यूज़ करूँगा। तो वो देखने में कुछ ऐसा है, ऐसे, ठीक है? अब हम कंसीडर ये करते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया। जस्ट कंसीडर दैट कि काफ़ी सारे उसमें यूज़र्स आ गए हैं, काफ़ी सारी उसमें पोस्ट आ गई हैं। उसमें तकरीबन 100 के करीब पोस्ट आ गई हैं। तो अब 100 की 100 पोस्ट जो है, हम ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पे दिखा देंगे और व्यूअर्स जो आएंगे हमारे ब्लॉग पे वो ऐसे करके स्क्रॉल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, नहीं, ऐसे वो नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी पोस्ट को डिवाइड कर देंगे। हम ये सेट कर लेंगे कि हमने एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखानी है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो तकरीबन 8 पोस्ट जो है वो एक पेज में है। तो इस तरह से हम जो है ग्रिड को डिवाइड कर लेंगे कि एक पेज पे जो है हम एक सर्टेन नंबर ऑफ पोस्ट दिखाएं, और जैसे ही उस पेज पे कंप्लीट हो जाए पोस्ट, तो वो जो अगली पोस्ट है वो अगले पेज पे दिखाएं। तो इसे कहते हैं पेजिनेशन। तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, क्या इसका लॉजिक बनेगा, उसके लिए हम आ जाते हैं वी एस कोड में। और वी एस कोड में जो शुरू में एंड पॉइंट्स बनाए थे उनमें विजिट करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग्स वाले एंड पॉइंट में आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो मुझे पेज को सेट करना है। पेज के लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किस पेज पे अभी मौजूद है। पेजेस की मैं इन वाले पेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इन वाले पेजेस की कि यूज़र किस पेज पे मौजूद है उसकी मुझे सबसे पहले क्वेरी करनी पड़ेगी अपने बैक एंड से। तो उसकी क्वेरी किस तरह से करूँगा? मैं उसके लिए रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट। और इसको कह दूंगा कि पेज को गेट करे। और ये भी हो सकता है कि यूज़र जो है पहले पेज पे हो। पहले पेज पे होगा तो यहाँ पे पेज लिखा नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग्स लिखा आ रहा है। तो मुझे पेज को सेट भी करना पड़ेगा। तो पेज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे मैं रखूँगा 1। यानी अगर नहीं पता चल रहा कि कौन से पेज पे यूज़र, तो डेफिनेटली वो पेज नंबर 1 पे, क्योंकि पेज नंबर 1 पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती पेज के नंबर से रिलेटेड। उसके बाद टाइप, टाइप को मैं कर दूंगा इंट, ताकि ये इंक्रीमेंट होता जाए, 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, पेजेस का हो गया। अब मुझे बताना है कि मुझे एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखानी है। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मैंने डेटाबेस में कुछ पोस्ट ऐड की हैं और डिफरेंट यूज़र अकाउंट से मैंने तकरीबन 20 के करीब पोस्ट ऐड कर दी। मैंने शायद लास्ट वीडियो में ये टास्क आप लोगों को भी दिया था कि आपने जो है पोस्ट ऐड करनी है डिफरेंट यूज़र अकाउंट से। तो ये मैंने जो है ऐड कर दी, और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए कि हमने किस तरह से पेजिनेशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि मैंने कितनी पोस्ट एक पेज पे शो करानी है। इसको मैं कह दूंगा पर पेज, और इसको मैं फिल वक्त के लिए कह देता हूँ 5, कि मैं एक पेज पे जो है 5 पोस्ट को व्यू कराना चाहता हूँ यूज़र को। उसके बाद मैं क्वेरी करूँगा डेटाबेस से। मैं लिखूँगा पोस्ट क्वेरी, और इसको इक्वल करूँगा db डॉट सेशन डॉट क्वेरी। और जितनी भी पोस्ट हैं उन सारों को मैं कहूँगा कि मुझे दे दो। जितनी भी डेटाबेस में पोस्ट हैं वो सारी आ जाएं, और इनका मुझे ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिल्टर बाय के बजाय यूज़ करूँगा ऑर्डर बाय। और इसमें मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट हो वो सबसे ऊपर है। ये ना हो कि जो मैंने सबसे पहले पोस्ट की हो वो सबसे ऊपर आ रही हो, तो जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो तो काफ़ी आगे चली जाएंगी। तो ब्लॉग्स जो हैं
वो अपनी लेटेस्ट पोस्ट को सबसे ऊपर दिखाते हैं, जो सबसे रिसेंट उन्होंने पोस्ट की होती है। तो इसीलिए मैं डिसेंडिंग वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कह दूंगा पोस्ट डॉट आई डी। अब इसको आप आईडी से भी कर सकते हैं और डेट पोस्टेड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी को यूज कर रहा हूँ क्योंकि आईडी जो है हमारी वो प्राइमरी की है इस वजह से, और हो सकता है कि डेट जो है वो सेम भी हो, तो उससे बचने के लिए मैंने इसको आईडी पे कर दिया। और ये जो डी एस ये फंक्शन है, ये हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको सीक्वल अल्केमी से। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी इंपोर्ट DESC। और अब वापस आ जाते हैं अपने लॉजिक की तरफ। ओके, तो यहाँ मैंने क्वेरी कर ली डेटाबेस से, मेरे पास अब सारी पोस्ट जो हैं वो आ गई हैं। अब मुझे इनके थ्रू पेजिनेशन करनी है। पेजिनेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल बना लूँगा, उसका नाम रखूँगा पोस्ट, और उसे इक्वल कर दूँगा पोस्ट क्वेरी के डॉट पेजिनेट फंक्शन लगाऊंगा, और इसको कर दूंगा पेज इक्वल टू पेज। जो हम लोगों ने यहाँ पेज का लॉजिक लिखा है, जिस तरह से हम पेज की वैल्यू को फेच कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे मैं लिखूंगा पर पेज इक्वल टू पर पेज। और इतना करने के बाद मैं इस पोस्ट को सेंड कर दूंगा अपने फ्रंट एंड में, पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट। अब सारा काम फ्रंट एंड में आ गया। फ्रंट एंड में मुझे जो है अब इसको व्यू कराना है। तो व्यू कराने के लिए सबसे पहले तो हम इसके कार्ड्स व्यू कराएंगे, ये वाले कार्ड्स, जिसमें हम थंबनेल को भी जो है फोकस करेंगे। थंबनेल के लिए एक काम करेंगे कि अब काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिनका मैंने थंबनेल ऐड ही नहीं किया, क्योंकि उनका मैं कंटेंट ऐड कर रहा था। तो थंबनेल के लिए यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट डॉट PNG की इमेज जो है वो पकड़ी है। अच्छा, अगर तो हमें किसी पोस्ट पे मतलब मिल जाता है URL, उसका वैलिड थंबनेल है, तो हम उसके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी पोस्ट का नहीं है कोई थंबनेल, तो उस पर हम ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट का जो थंबनेल है वो दिखा देंगे। तो अब आ जाते हैं रिव्यू डॉट HTML में कि हमने इसको किस तरह से एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में से रिव्यू डॉट HTML को खोलूँगा, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा HTML है। ये हमारे पास जो है कार्ड्स आ गई ये। अच्छा, अब करना क्या है कि मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। एक कार्ड क्यों? पोस्ट तो मल्टीपल हैं, लेकिन जिंजा जो है वो हमें लॉजिक भी प्रोवाइड करता है। हम लॉजिक भी इसमें कर सकते हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट कर सकते हैं, हम इसमें फॉर लूप्स और विद स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लूपिंग करेंगे, हम लूप थ्रू करेंगे इन सारे रिकॉर्ड्स के थ्रू। ये जो है पोस्ट, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे। जितनी भी हमारे डेटाबेस में हमारे पास पोस्ट है वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो इनके थ्रू हम करेंगे ये कि इन पे लूप लगा देंगे, और लूप से ये सारा HTML जनरेट करेंगे, बजाय कि हम एक एक के लिए अलग से जनरेट करें, वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाकी के कार्ड्स हैं उनको मैं हटा दूंगा, और यहाँ तक यहाँ तक मैं इन कार्ड्स को हटा देता हूँ, और मेरे पास अब एक ही कार्ड रह गया। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आइटम्स इन पोस्ट डॉट आइटम्स। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बेसिकली आइटम्स जो है एक आइडेंटिफायर बनाया है। मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्ट में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमने अपनी सारी पोस्ट को फेच कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे पोस्ट डॉट आइटम एक एक रिकॉर्ड के थ्रू हमने लूप थ्रू करना है, और उसके हम लोगों ने डाटा को यहाँ पे शो करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आइटम्स का आइडेंटिफायर लगाया और पोस्ट डॉट आइटम किया, ताकि हम पोस्ट में मौजूद हर एक रिकॉर्ड के थ्रू लूप कर सकें। और इस फॉर लूप को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, एंड फॉर। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इस तरह से मैं करूँगा कि यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरी पोस्ट का टाइटल आ जाए। तो टाइटल के लिए क्या करूँगा, जिंजा में जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे थे, जिंजा ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आइटम्स डॉट टाइटल।
आइटम हमारे पास क्या कर रहा है कि सिंगल रिकॉर्ड के थ्रू जो है लूपिंग कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आइटम्स डॉट टाइटल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज टैग है, इमेज के ऊपर हम एक लॉजिक लगाएंगे। मैं इसीलिए इस फिगर को थोड़ा सा ओपन करूँ, जो फिगर टैग है, और इस पे हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। ओके, तो इस पे लॉजिक ये लगेगा कि इफ आइटम्स डॉट थंबनेल इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो थंबनेल वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि स्टैटिक में जाके फाइल नेम को यहाँ मैं चेंज कर दूंगा। फाइल नेम मैं दे दूंगा इसका डिफ़ॉल्ट पोस्ट का। तो इसका फाइल नेम क्या बनता है, इसका बनता है अपलोड स्लैश डिफ़ॉल्ट पोस्ट डॉट png। ठीक है, अगर तो हमारी पोस्ट का कोई थंबनेल नहीं तो डिफ़ॉल्ट थंबनेल यूज़ होगा। और यहाँ पे इसको कर देते हैं एंड इफ। अच्छा, अगर तो क्या कहते हैं हमारी पोस्ट में यूज़ हुआ हुआ है थंबनेल और उसमें कुछ है, तो फिर एक एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एल्स लिख दूंगा और एल्स में मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे बजाय मैं URL फॉर स्टैटिक लिखूं, यहाँ पे मैं URL को हटा के लिख दूंगा जिंजा ब्रैकेट्स आइटम्स डॉट थंबनेल, यानी जो भी थंबनेल वाले कॉलम में स्टोर हुआ है वो URL यहाँ पे आ जाए और उस तरह से जो है थंबनेल हमारी इस पोस्ट का वो लोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइटल आ गया, थंबनेल आ गया, और कंटेंट। कंटेंट के लिए यहाँ पे आपने गौर करने के कंटेंट किस तरह से ऐड करेंगे। अब अगर तो आप शुरू से ही कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि CK एडिटर जो हम लोगों ने यूज़ किया अपनी पोस्ट को एडिट करने के लिए, वो आपको यहाँ HTML में इस तरह टैग्स लगा के देगा। तो इन टैग्स को बाय डिफ़ॉल्ट जिंजा रेंडर नहीं होने देता, उसको हमें बताना पड़ता है कि जो HTML आ रही है ये सेफ है। तो वो हम किस तरह बताते हैं, वो सेफ फिल्टर लगा के बताते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जिंजा ब्रैकेट्स और यहाँ पे आइटम्स डॉट कंटेंट और यहाँ पे लगा दूंगा सेफ फिल्टर, ताकि जो भी इसका HTML है वो रेंडर हो जाए। और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 to 100 कर देते हैं इसको, या इसको 50 कर देते हैं कि फर्स्ट जो हमारे 50 हैं, यहाँ पे फर्स्ट 50 जो हमारे लेटर्स वगैरह बने उनको दिखा दिया जाए, मतलब थोड़ा सा पोस्ट का कंटेंट दिखाया जाए और बाकी जो कंटेंट है वो जब पोस्ट पे क्या कहते हैं हम व्यू मोर करें तो फिर दिखाया जाए। ओके, तो यहाँ वापस मैं VS कोड में आ जाऊँगा और अभी तक के लिए देख लेते कि किस तरह से ये लग रहा है। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग्स पे और इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, कुछ एरर आ गया है। ओके, तो बेसिकली जो एरर यहाँ पे आया है ये स्क्वायर ब्रैकेट का, वो असल में यहाँ पे है, ये मुझे बेसिकली यहाँ कंटेंट के पास करना था तो मैंने वहाँ सेव पे कर दिया। तो इसको कंटेंट के पास कर देते हैं, सेव फिल्टर लग गया। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, तो हमारे पास पोस्ट आ गई है हमारी, और ये कुछ सही तरह से नहीं आई क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सही तरह से इस पर पेजिनेशन नहीं अप्लाई की। लेकिन ये है कि जितना हमने लॉजिक लिखा था वो चल रहा है। उसमें ये है कि जो पोस्ट का थंबनेल है अगर वो नहीं है, डिफ़ॉल्ट थंबनेल आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने किसी भी पोस्ट का मेरे ख्याल थंबनेल नहीं ऐड किया, तो इस वजह से हाँ थंबनेल वाले तो सारे सेक्शन खाली हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमें जो पोस्ट नज़र आ रही हैं उन पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये मसला आ रहा है कि ये बिल्कुल एक कॉलम में आ रही है, रो में नहीं आ रही। तो मुझे टेम्पलेट में देखना पड़ेगा कि रो में क्यों आ रही है ये। ओके, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा था जिसकी वजह से हमारा HTML सही तरह से रेंडर नहीं हो पा रहा था, वो मैंने चेक किया है इसमें डेटाबेस में। ये जो हमने CK एडिटर के यहाँ पे
टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं HTML के, असल में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, कुछ इनलाइन टैग्स थे जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे यहाँ हमारे कंटेंट में। तो इसको जब मैंने 50 से 10 पे किया है तो फिर ये ठीक हो गया। तो अब इसमें ये कर सकते हैं हम लोग कि बजाय अपने कंटेंट को थोड़ा सा दिखाने के, हम इसमें टैगलाइन शो करते हैं और यहाँ पे एक यूआरएल लगाते हैं जो कि हमें ले जाए उस पेज पे जहाँ पे सारा ये पोस्ट का कंटेंट हो। तो इस तरह कर लेंगे। इस तरह करने के लिए मुझे यहाँ कंटेंट के बजाय लिखना पड़ेगा टैगलाइन। टैगलाइन पे सेव फिल्टर लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि टैगलाइन में हम कोई इतना मतलब HTML तो है नहीं उसमें, तो सीके एडिटर फील्ड भी नहीं लगाई थी। तो इसको मैं 50 करके, अगर आप 50 के बजाय कुछ और भी नंबर दे दें, 10 20 जितने कैरेक्टर्स आप इसमें शो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 लगा दें इस तरह से। और अब अगर देखें पोस्ट को तो यहाँ पे ये आ गया, जो टैग लाइन है वो आ गई और हमारी पोस्ट जो है वो रिवर्स में आई है। जो हमारी सबसे पहली पोस्ट होगी वो सबसे लास्ट पेज पे होगी और जो सबसे हम लोगों ने लेटेस्ट पोस्ट की है वो सबसे पहले आएगी। इस तरह से हम लोगों ने इसको पोस्ट को मैनेज करना है। और अब आ जाते हैं पेजिनेशन पे, क्योंकि पेजिनेशन का भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया अभी, तो हम लोगों ने सिर्फ पोस्ट को व्यू किया है। 5 पोस्ट पर पेज के हिसाब से हमने व्यू किया और बाकी 5 अब कैसे व्यू करनी है उस पर आ जाते हैं। तो उसको व्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो उसकी डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है टेम्पलेट की उसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लिखूंगा। यहाँ पे जिंजा में लिखूंगा इफ पोस्ट डॉट हैज़ प्रेव, यानी अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, प्रीवियस पेज हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम एक बटन दिखाएंगे प्रीवियस पेज का। और उस प्रीवियस पेज के बटन को दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको एंड इफ कर दूं और यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा हमारा प्रीवियस पोस्ट का बटन। बटन बेसिकली एक ए टैग होगा और ए टैग में हम लोग करेंगे ये कि एक URL फॉर यूज़ करेंगे, URL फॉर। और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ ब्लॉग्स, पहला आर्ग्यूमेंट ब्लॉग्स आ जाएगा। उसके बाद पेज, पेज को हम लोगों ने किस तरह से सेट करना है, पेज को हम इक्वल कर देंगे पोस्ट, यहाँ पेज को हम इक्वल करेंगे पोस्ट डॉट प्रीवियस नम। तो ये जो चीज़ है ये हमारा पिछला पेज जो है वो हमें दे देगी यहाँ पे और पिछले पेज पे यूज़र जा सकता है। तो इसी तरह से हम सेम जो है नेक्स्ट पेज का भी लॉजिक लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ क्लासेस ऐड कर दूंगा। और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये कोई कस्टम CSS वगैरह नहीं है। और इसी ब्लॉक को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे पेस्ट करके जहाँ जहाँ प्रेव है वहाँ पे मैं नेक्स्ट लगा दूंगा, यानी अगर कोई नेक्स्ट पेज है तो नेक्स्ट पेज पे भी यूज़र जा सके। और यहाँ पे भी नेक्स्ट और यहाँ पे भी नेक्स्ट। तो हमारे जो पेजिनेशन के बटन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और जो पोस्ट का व्यू है अब वो रहेगा कि हमने किस तरह से फुल व्यू अपनी पोस्ट का दिखाना है, तो वो भी इसी वीडियो में हो जाएगा। अभी के लिए इसकी जो पेजिनेशन है वो देखते हैं कि चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट आ गई। अच्छा, अभी नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ठीक है, मुझे उससे अगली पोस्ट नज़र आ रही है और मेरे पास दोनों बटन आ गए, प्रीवियस का भी नेक्स्ट का भी। अब दोबारा नेक्स्ट पे करता हूँ तो अगली 5 आ गई, फिर दोबारा नेक्स्ट पे किया अगली 5 आ गई, अब दोबारा नेक्स्ट पे किया तो अगली 1 आ गई, क्योंकि एक ही थी तो उस वजह से इसने 1 कर दिया। तो 5 तो वो शो कर नहीं सकता था, इसलिए हमारे पास एक ही पोस्ट आ गई एंड पे। और अब ये प्रीवियस की जो है वो आ रही है लॉजिक, और प्रीवियस भी जो है बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। और एक मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो क्लासेस हैं इसमें मैं एक MS2 ऐड करूँगा।
मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग, और इसको 2 पॉइंट्स का मार्जिन दे देंगे। तो हाँ, थोड़ा सा गैप बीच में आ गया। तो ये अच्छा है कि जो हमारी पेजिनेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने इसको व्यू कैसे कराना है। व्यू कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे पास यूआरएल है अभी, वो सेट हुआ हुआ है यहाँ पे सिंगल डॉट एचटीएमएल पे। इसका यूआरएल हम किस तरह से बनाएंगे, इसका यूआरएल हम बनाएंगे इस तरह से, ब्लॉग्स स्लैश आइटम्स डॉट स्लग। बल्कि इसको बजाय इतना जिंजा में करने के, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग्स स्लैश आइटम्स डॉट स्लग। ये कर दिया। तो अब हमें इस यूआरएल को डिफाइन करना है अपने बैकएंड में, कि अगर कोई इस यूआरएल पे आए, कोई एक स्लग लेके आ रहा है और साथ ब्लॉग्स है, तो अब इस यूआरएल को हम डिफाइन कर लेते हैं अपने बैकएंड में। बैकएंड में डिफाइन करने के लिए इसको ऐप डॉट पाई में आके, जहाँ पे ये ब्लॉग का सिंगल व्यू है, ये ब्लॉग व्यू, इसको मैं एडिट करूंगा। इसको मैं कर दूंगा स्लैश ब्लॉग्स स्लैश, और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्लग आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर देना है और यहाँ पे उस स्लग को यूज़ करना है। अब यहाँ पे करेंगे ये कि सबसे पहले तो क्वेरी करेंगे, पोस्ट क्वेरी, और यहाँ पे पोस्ट डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, और स्लग इक्वल टू स्लग, और डॉट फर्स्ट और 404 कर देंगे इसको। यानी अगर तो वो स्लग एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कोई पोस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो एक 404 एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट क्वेरी होगी, उसके बाद इसी पोस्ट क्वेरी को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे, पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट क्वेरी, और इस पोस्ट वाले वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगा यहाँ सिंगल डॉट एचटीएमएल में, जिसमें एक सिंगल व्यू में मिल रहा है अपनी पोस्ट का। तो यहाँ पे मैं सिंगल डॉट एचटीएमएल को ओपन कर लूँगा, जो हमें टेम्पलेट में बिल्ट इन मिलता है। और यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जो इमेज है, इमेज पे मुझे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। इमेज पे लॉजिक क्या लगाना है, इमेज का लॉजिक यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी थंबनेल का आ जाएगा लॉजिक, जो थंबनेल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो टाइटल है, यहाँ पे मूवी टाइटल लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा जिंजा ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे पोस्ट डॉट टाइटल। उसके बाद यहाँ पे मैंने भी देखा कि आइटम्स है, तो आइटम्स नहीं, इसको करना पड़ेगा पोस्ट डॉट थंबनेल, और यहाँ पे भी मुझे पोस्ट डॉट थंबनेल करना पड़ेगा। इसके बाद ये समरी वगैरह, इसको तो मैं अभी कमेंट आउट करूँगा कि ये थोड़ा सा मेटा डाटा आ रहा है पोस्ट के बारे में, तो इसको भी कमेंट आउट करते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो टैगलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको भी जो है वो कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ आ गई हमारा कंटेंट। तो कंटेंट के लिए इस सारे डमी कंटेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपली लिखना है पोस्ट डॉट कंटेंट। ओके, इतना लिख के देखते हैं कि ये सही तरह चल रहा है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो लेटेस्ट पोस्ट है हमारी, उसको देखते हैं। ओके, तो ये देखिए जी, लोड होगी पोस्ट, और यहाँ पे एक मसला आ गया, वही टैग्स आ गए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिंजा जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेंडर नहीं करने देगा इस तरह से टैग्स, और ये मैंने इसमें CK एडिटर के थोड़े से टैग्स वगैरह यूज़ किए थे। तो इनको किस तरह मैनेज करना है, सिंपली यहाँ पे सेव फिल्टर लग जाएगा।
तो ये जो है रेंडर हो जाएगा हमारा सारा HTML। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें रेंडर हो गया। किसी और पोस्ट पे जाएं तो यहाँ पे ये इसका कंटेंट आ गया। और असल में मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ना मैंने वाकई HTML थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, बट वो पोस्ट मुझे मिल नहीं रही है। ओके, ये वाली, ये सब दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से आप जो है इसको क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, और इस तरह से आपने अपनी पोस्ट को व्यू करना है। यहाँ पे जो स्पेस है जिसको मूवी मेटा के तौर पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आप टैगलाइन को लगा सकते हैं। बट अगर आप इस टेम्पलेट में थोड़ी चेंजिंग करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप इसमें कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्ब है ये इस तरह से सेट हुआ है, लेकिन बाद में अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी पोस्ट पर पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है URLs को सेट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के। तो इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी पेजिनेशन के बारे में, और किस तरह से आपने अपनी पोस्ट को जो है शो करना है यूज़र को। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोगों ने यूआरएल को सेट करना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूआरएल्स बना रहे हैं लेकिन उन पे मैनुअली जा रहे हैं। जैसे ऐड पोस्ट पे मैनुअली जाना पड़ता है। तो अगर कितना अच्छा हो कि अगर यूज़र लॉग इन हो तो उसको अलग से एक नैव बार मिले जिसमें उसको यूज़र की ऑप्शन मिल जाए, और अगर यूज़र ना लॉग इन हो तो उसको जो है ऑप्शन ना मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हमने एक यूज़र के लिए नैव बार बनानी है, और यूआरएल्स को थोड़ा सेट करेंगे जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी मज़ीद रियलिस्टिक लगेगी। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।